Today we learn about chapter 19, Adventure and Expeditions. And last class we discussed about mountaineering. Mountaineering क्या है? Mountaineering लोगों की हॉबी होती है, लोगों का प्रोफेशन होता है क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन पर चढ़ना। माउंटेन पर जब लोग चढ़ते हैं तो उसे हम माउंटेनियरिंग कहते हैं, पर कुछ लोग इसे एज ए हॉबी माउंटेनियरिंग करते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग एज ए प्रोफेशन लेते हैं माउंटेनियरिंग को। उनका ये प्रोफेशन होता है पर्वतों पर चढ़ना, और जो लोग माउंटेनियरिंग हॉबी के लिए करते हैं तो वो इन जो प्रोफेशनल माउंटेनियर्स होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। नाउ वी रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर। Basic mountaineering and rock climbing training is given in some schools. Page number 148, second paragraph. 148. Basic mountaineering and rock climbing training is given in some schools. कुछ स्कूलों में भी जो माउंटेनियरिंग की बेसिक्स होते हैं, जो शुरुआत होती है माउंटेनियरिंग के लिए, उन बेसिक्स को और रॉक क्लाइंबिंग को सिखाया जाता है कुछ स्कूलों में। तो ये वहां पर क्लियर नहीं आ रहा है। अरे मंदिर में लिए मैम आता Now, a person who wants to be a mountaineer has to go to a special mountaineering institute. तो एक इंसान या एक पर्सन, एक व्यक्ति जो कि माउंटेनियर बनना चाहता है, पर्वतारोही बनना चाहता है, वो स्पेशल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर माउंटेनियरिंग सिखाई जाती है वहाँ उसे सीखने जाता है। In these institutes, the training is very tough and strict. और जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ माउंटेनियरिंग सिखाई जाती है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग ऐसे ही इजीली नहीं सिखाते, बहुत टफ और स्ट्रिक्ट होती है। यानी वहाँ के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और बहुत कठिन होती है ये ट्रेनिंग। ऐसे इजीली नहीं होती है कि गए और सीख कर चले आए, तो बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर ये ट्रेनिंग सिखाई जाती है इन इंस्टीट्यूट्स में। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना ऑफ अ माउंटेनियर, एक माउंटेनियर का, एक पर्वतारोही का जो फिजिकल और मेंटल स्टेमिना है, यानी वो किस हद तक या किस लेवल तक माउंटेन को चढ़ने के लिए उसको शारीरिक रूप से और उसको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, इसकी वजह से ही उनकी ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट होती है और जो रूल्स होते हैं वो टफ होते हैं, जिससे कि माउंटेनियर का स्टेमिना बढ़ाया जा सके, चाहे वो फिजिकली हो कि उसको इंजर्ड हो सकता है, या फिर वो एक तरह से आइस स्टॉर्म में अगर फंस जाता है तो वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि वहां पर वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर सकेगा। इसीलिए इस तरह की ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट और टफ होती है। पहले बताओ मदद मुझे क्या करना है। बताओ। आ गई मैं 10 मिनट आने लगी। The individual also has to clear medical examinations before he can be selected for an expedition. और जब एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होता है माउंटेनियरिंग मम्मी शोर मचा रहा है इधर, इंडिविजुअली जो माउंटेनियरिंग के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी इंडिविजुअल यानी पर्सनली किसी एक को जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसको एक्सपीडिशंस के लिए, जब उस पर्वतारोहण के लिए या माउंटेनियरिंग के लिए अगर एक अभियान यात्रा या जो भी उस टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, उसका उससे पहले मेल हो या मेल हो या फीमेल हो, उसका मेडिकल चेकअप जरूर होता है, क्योंकि वो इस ट्रेवलिंग के लिए या इस माउंटेनियरिंग के लिए प्रिपेयर है या फिजिकली रूप से फिट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए उसका मेडिकल चेकअप होता है। The Himalayan Mountaineering Institute
The Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, is one of oldest institutes in the country that gives training in mountaineering. और जो हिमालयन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग का है, दार्जिलिंग शहर में है हिमालयन इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, वह अपने देश का यानी अपने इंडिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, माउंटेनियरिंग का पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देता है। अगर किसी को भी माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट होता है या वो जाना चाहता है तो पहले वो ट्रेनिंग लेने जाएगा। और तो दार्जिलिंग का जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की ट्रेनिंग को देता है। नाउ माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग, एनी क्वेश्चन? मैम एल्टीट्यूड मींस क्या होता है? एल्टीट्यूड का क्या? एल्टीट्यूड का मींस क्या होता है? इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मीन्स जिस तरह से ट्रेनिंग स्कूल चलाए जाते हैं ना, केंद्र, इंस्टीट्यूट, तो स्कूल जो होते हैं बड़े बड़े स्कूल, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जहाँ पर कंप्यूटर की आपको एजुकेशन मिलती है, तो एक तरीके से कॉलेज, ठीक है, कॉलेज के लिए हम इंस्टीट्यूट यूज कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो, आप अपने आसपास एरिया में देखते होंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या स्विंग इंस्टीट्यूट है जहां सिर्फ सिलाई सिखाई जाती है, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर या एक ही तरह के वर्क को लेकर केंद्र चलाए जाते हैं एजुकेट करने के लिए लोगों को। ओके, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग, किसी पर्सन को माउंटेनियरिंग में जाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और उसकी क्लॉथिंग, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये स्पेशल क्लॉथ एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के लिए स्पेशल क्लॉथ चाहिए होते हैं और जो इक्विपमेंट्स है, जो औजार है वो चाहिए होते हैं। Some of them are shown in the image below, और उनमें से कुछ की पिक्चर आपकी बुक में दी गई हुई है। फर्स्ट इज एनोरक। एनोरक एक कोट होता है टोपी वाला, जिससे कि उस पर्सन को ठंड से, बारिश से, हवा से बचाव मिलता है। वो चाहे जितनी ठंड हो उसको ठंड नहीं लगती है और बारिश में वो गीला नहीं होता है। ओके, कोट एनोरक। सेकेंड इज ग्लव्स, जिससे कि आपके हाथ कवर रहते हैं और आपको आइस में और ठंड से आपके हाथों को बचाव मिलता है। थर्ड इज गॉगल्स। गॉगल्स क्योंकि कई बार माउंटेन्स पर ऊपर स्टॉर्म्स आते हैं तो उससे आपका पूरा आपकी आइस कवर रहेगी और आपको इजीली धूप में या जो इस तरह की सिचुएशंस है आपके अंदर आंखों में कुछ भी धूल कण या डस्ट नहीं जाएगी और आइस नहीं जाएगी, उसके लिए गॉगल्स। नेक्स्ट इज हैमर। हैमर इज द इक्विपमेंट। जब वो पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करते हैं तो उनके लिए वो हैमर का यूज करते हैं अपनी रोप फंसाने के लिए। ओके, नाउ स्नो बूट, वो बर्फ से बचाते हैं उनके जो स्नो बूट है, तो वो उनके फीट को स्नो बूट से कवर करके रखते हैं। स्लीपिंग बैग, जब एक पर्सन माउंटेनियरिंग के लिए निकलता है तो वो किस जगह सोएगा तो स्लीपिंग बैग पर्सन उसके अंदर चला जाता है और उसको चैन से कवर कर लेता है। तो ऐसे ठंडी जो प्लेसेस होते हैं, कोल्ड प्लेसेस होते हैं, वहां पर उसको ठंड नहीं लगती है स्लीपिंग बैग के अंदर, क्योंकि उसकी जो भी ऊष्मा उसकी बॉडी से निकलती है तो वो उसी स्लीपिंग बैग के अंदर रहती है और वो उस पर्सन को गर्म बनाए रखती है। रोप, क्योंकि उसको क्लाइंबिंग में, माउंटेन क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। हेलमेट, जिससे कि माउंटेनियर्स का सर बच सके, क्योंकि इस जहाँ पे माउंटेनिंग करने जा रहे हैं तो माउंटेन्स पे लैंडस्लाइड या एवलांचेस होते रहते हैं, तो इन सभी से उसका है बच सके। Look at the picture, person fully clothed in mountaineering dresses। एक पर्सन को दिखाया गया है जो पूरी तरह से फुली ड्रेसअप है, माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा है, तो वो माउंटेनियर को पूरा ड्रेसअप दिखाया गया है। Now some famous mountaineers,
कुछ जो बहुत फेमस माउंटेनियर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑन 29 May 1953, Sir Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay from Nepal were the first people to reach the top of the highest mountain peak of the world, the Mount Everest. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सी है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट ने जो सबसे पहले क्लाइंबिंग की थी, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की टॉप जो हाई पीक है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उस पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सर एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे, जो कि एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग नॉर्गे नेपाल के थे। ये दोनों जो पर्सन थे ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। Once they reached the top, they hosted the flags of their nations to tell the world about their achievements. और जब वो सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने अपने अपने देश का फ्लैग होस्टेड किया। तो ये माउंटेनियर्स के लिए बहुत ही उनके अचीवमेंट को दर्शाता है, क्योंकि उनको ये अचीव उन्होंने किया था। उन्होंने क्या अचीव किया कि वो हाईएस्ट पीक पर पहुंचे। तो जो न्यूजीलैंड के थे उन्होंने न्यूजीलैंड के फ्लैग को होस्ट किया और नेपाल के जो थे उन्होंने नेपाल के फ्लैग को वहां पर जाके विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने झंडे को फ्लैग को होस्टेड किया, यानी अपने झंडे को फहराया। ये उनके अचीवमेंट को दर्शाता है। Now, Bachendri Pal was the first woman to climb Mount Everest. She reached the top of the mountain peak on May 23rd, 1984. और 1953 के बाद सबसे पहले 1953 में वो लोग गए थे न्यूजीलैंड और नेपाल से, और 1984 में जाके सब वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल यानी फर्स्ट वुमेन बचेंद्री पाल ने माउंट पीक पर जाकर माउंट पीक पर पहुंची। यानी माउंटेन जो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, वहां पर सबसे पहले वुमेन्स में पहुंचने वाली लेडी का नेम क्या है? बचेंद्री पाल। और वो कब पहुंची? 1984 में। नाउ संतोष यादव हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस in May 1992 and May 1993। और संतोष यादव ने 2 बार, क्योंकि माउंटेनरिंग इतना इजी नहीं होता और वो भी माउंट एवरेस्ट पे माउंटेनरिंग इतनी इजी नहीं है, पर उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और दोनों बार वो माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर पहुंची, संतोष यादव। And Premlata Agrawal is the oldest woman to climb Mount Everest in May 2011 at the age of 48, जो कि प्रेमलता अग्रवाल थी 48 की एज में, यानी सबसे ओल्डेस्ट एज, यानी सबसे ज्यादा एज वाली माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने वाली फर्स्ट वुमेन है। और अभी तक में वो सबसे ओल्डेस्ट वुमेन 48 की एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पर क्लाइंबिंग की और वो पहुंची वहां पर। Now 15-year-old राघव जुनेजा became the youngest Indian to climb the Mount Everest in May 2030। और अगर हम अपने इंडियन में कहें कि सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन पहुंचा, तो राघव जुनेजा, जिनकी एज 15-year-old थी। ओनली 15-year-old पे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पीक पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह से ये फेमस माउंटेनियर्स थे। एनी क्वेरी? नो मैम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, so we do exercise 3. Exercise 3, 2 and 4.
mountaineer. Okay. So exercise 3, true or false. And first is a mountaineer only needs money to climb mountain. So this is false. Mountaineer पैसे के लिए माउंटेन्स पर नहीं चढ़ते, वो किस लिए चढ़ते हैं? या तो उनका प्रोफेशन होता है और या फिर उनकी हॉबी होती है, पर पैसे के लिए तो नहीं जाते ना माउंटेन्स पर क्लाइंब करने. तो फर्स्ट इज फॉल्स. Here we write only answer, and first is false. And second is basic mountaineering training is given in some schools. क्या बेसिक माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग कुछ स्कूलों में दी जाती है? यस, दिस इज राइट, दिस इज ट्रू. कुछ स्कूलों में बेसिक माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है. नाउ थर्ड इज अ माउंटेनियर रिक्वायर्स एन आई सेट एंड ग्लव्स व्हाइल क्लाइंबिंग. तो एक माउंटेनियर को जो बेसिक नीड्स होती है माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए, ग्लव्स और आई सेट्स की नीड होती है, जरूरत होती है. सो दिस इज ट्रू. Now fourth is a mountaineer faces sandstorms high up in the mountains. No, this is wrong. क्योंकि माउंटेन्स पर उसको सैंडस्टॉर्म्स नहीं मिलता, उनको क्या मिलता है? वो किस तरह के फेस करते हैं? आइस स्टॉर्म्स को फेस करते हैं. सो दिस इज false. This is false. And last, fifth is Bachendri Pal is the youngest Indian to climb the Mount Everest. No, this is wrong. Raghav Juneja is the youngest Indian. So it is false. Okay. Fill in the blank. Exercise A is fill in the blank, and first fill in the blank is human beings have always possessed a great fill in the blanks of adventure, and answer is spirit. तो माउंटेनियर ह्यूमन बींग्स के अंदर हमेशा से एडवेंचर की भावना रहती है, स्पिरिट रहती है. नाउ सेकंड इज माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इज गिवन इन सम स्कूल सच एज. जो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग कुछ स्कूलों में दी जाती है जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग. Second answer is rock climbing. Third, a mountaineer has to be fill in the blank and possess a lot of willpower and a strong sense of fill in the blank. So first fill in the blank is courageous. And second fill in the blank is a strong sense of determination. Answer is determination. And fourth is the Himalayan Mountaineering Institute, fill in the blank, is one of the oldest institute in the country that gives training in fill in the blank. So oldest Mountaineering Institute कौन सा है? कहाँ पर? दार्जिलिंग में.
ओल्डेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है और वो वहां पर क्या सिखाता है? माउंटेनियरिंग। मैम जी कैपिटल होगा माउंट ट्रेनिंग। Now last is a person who wants to be a mountaineer has to go to special fill in the blank institute. So training institute. Training institute. Answer is training institute. Okay, so all of you completed fill in the blanks and true false in your book. कुछ नहीं समझ में आ रहा। Okay, so class is over. मैम ग्रुप में